स्वागत है छात्रगण। आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ेंगे। चैप्टर है ईंटें मन की अस्थियाँ। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में हड़प्पा सभ्यता की आरंभिक हड़प्पा, कृषि, पशुपालन एवं जीवन निर्वाह के तरीके पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा था, परंतु हड़प्पा से भी बड़ा एक और शहर था जो कि बहुत ही ज़्यादा आधुनिक था। वह था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ थी, इसलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है, जो कि आधुनिक पाकिस्तान के लाड़काना जिले में स्थित था। इसका क्षेत्रफल लगभग 125 हेक्टेयर तक फैला हुआ था। सबसे पहले जानेंगे मोहनजोदड़ो के नगर नियोजन के बारे में। आप यह जानकर हैरान होंगे कि हड़प्पा सभ्यता से पहले जो मनुष्य न तो खेती करना जानता था और न तो शिकार करने के लिए अपने बुद्धि विवेक थी, वही मानव अचानक शहर कैसे बसा लगा और इतने बड़े शहर को कैसे बढ़ा लगा। परंतु ये सच है कि ये सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। इसके आगे आज के जो बड़े बड़े शहर हैं ना, वो लज्जित होंगे, जैसे बम्बई, बंगलोर। नगर 2 पार्ट में बटा था, एक नगर का पूर्वी हिस्सा और एक नगर का पश्चिमी हिस्सा। नगर का पूर्वी हिस्सा जो होता था नीचे में बसा हुआ था और यहाँ पर आम लोग रहते थे। लेकिन जो पश्चिमी हिस्सा होता था वो दुर्गीकृत था। ये सैनिक इसकी रक्षा करते थे और समाज 2 भागों में बटा था। समानता वाली कोई बात ही नहीं थी। पहले हम लोग दुर्ग के बारे में जान लेते हैं। यह छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बनाया था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। दुर्ग को चारों तरफ से दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया जाता था। दुर्ग पर बनी संरचनाओं का प्रयोग संभवतः विशिष्ट कार्यों, विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। यहाँ पर माल गोदाम भी मिले थे। एक ऐसी विशाल संरचना थी जिसके ईंटों से निचला हिस्सा बनाया होता था, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी का बना होता था वो बहुत पहले ही नष्ट हो गए। जैसे नीचे वाला पर्सन जो था कच्ची ईंटों से बनाए जाते थे और ऊपर वाला भाग तो लकड़ी से बनाए जाते थे, इसीलिए ज़्यादा दिन टिकता नहीं था। यहाँ पर विशाल स्नानागार भी मिले थे। यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियाँ बनी थी। यह एक अनोखी संरचना थी। देखिए, एक विशाल आयताकार स्नानागार था, जलाशय मिला था जिसका उत्तरी और दक्षिणी हिस्सा में क्या नीचे जाने के लिए सीढ़ी बनी होती थी। बगल में एक नाली टाइप का निकला हुआ था, जो ये नाली से पानी, गंदा पानी जाकर के मुख्य सड़क का जो नाली होता था वहाँ पर जाके जुड़ती थी। तो यह देखकर इतिहासकार क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि इसका प्रयोग किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। उसके बाद निचला शहर। ऐसा माना जाता है कि निचले शहर में आवासीय भवन थे। निचला शहर दुर्ग के मुकाबले अधिक बड़े क्षेत्र में बसा था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। यहाँ भी कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था। यह चबूतरे नींव का काम करते थे। इतने बड़े क्षेत्र में भवन निर्माण में बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। जल निकास प्रणाली। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है जल निकास प्रणाली। हड़प्पा शहरों में नियोजन के साथ साथ जल निकास की प्रबंधन की गई थी। सड़कों और गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। यह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये देखिए, इस टाइप का सड़क बना हुआ था, एकदम समान समकोण पर काटती थी। ये बगल में अगल बगल में मकान बनाए जाते थे, जिसकी दरवाजा खिड़की आंगन तरफ खुलती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का बनाया गया था और फिर अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था।
प्रत्येक घर का गंदा पानी इन नालियों के जरिए बाहर चला जाता था। यह नालियाँ बाहर जाकर बड़े नालों से मिल जाती थी, जिसमें सारे पानी नगर के बाहर चला जाता था। नालियों के भीतर भी जगह जगह पर वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था थी और ऊपर ढका हुआ था। जब साफ सफाई की ज़रूरत पड़ती थी तो उससे ढक्कन को खोलकर उठा करके क्या करते थे, साफ सफाई करते थे, फिर ढक्कन को लगाया जाता था। गृह स्थापत्य मतलब घर बनाने की कला किस तरह थी हड़प्पा सभ्यता में। मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय भवन होता था। यहाँ के आवास में एक आंगन और इसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में यहाँ पर एकांतता प्राइवेसी पर ध्यान रखा जाता था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं होती थी। देखिए, यहाँ के लोगों को एकांतता पर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि घर जब बनाते थे, आवास बनाते थे, उस टाइम क्या करते थे, वो लोग का जो खिड़की होता था, दरवाज़ा होता था, मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी। जैसे कोई लोग आना जाना कर रहे हैं कि वो ताक झांक ना कर सके। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था, जिसकी नालियाँ दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। कई घरों में कुएं भी मिले हैं। कुएं एक ऐसे कमरे में बनाए जाते थे जिससे शहर से आने वाले लोग भी पानी पी सके, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। और अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या 700 थी। देखिए, इस टाइप का कुआं बनाया होता था कि जैसे सड़क में कोई आना जाना कर रहे हैं और राहगीर लोग, तो उन लोगों को भी पानी पीने के लिए सुविधा हो। हड़प्पाई समाज में भिन्नता का अवलोकन। प्रत्येक समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं देखने को मिलती है। इतिहासकार इन भिन्नताओं को जानने के लिए कई तरीकों का प्रयोग करते हैं। इन तरीकों में एक है स्वाधान का अध्ययन। स्वाधान मतलब अंतिम संस्कार विधि। हड़प्पा सभ्यता में लोग अंतिम संस्कार मृतकों को दफनाकर करते थे। कई ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं कि कई बार कब्र की बनावट एक दूसरे से भिन्न थी। कई कब्रों में ईंटों की चिनाई की जाती थी। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण भी दफनाए दिए जाते थे। शायद ये लोग पूर्व जन्म में विश्वास करते थे। देखिए, कुछ कब्र का जो होता था चिनाई वाली अच्छे से बना जाते थे और कुछ साधारण बना हुआ आता था। इसी इतिहासकार अंदाज लगाते हैं कि ये लोग जो धन संपत्ति वाले लोग होते थे वो कुछ सामग्री मृदभांड आभूषण में दे करके दफनाते थे, और जो साधारण वाली कब्र का होता था वो इसी साधारण मिट्टी का ऐसे कुछ सामग्री उसमें भी मिला था। यह सोचकर दफनाते कि मृत्यु के बाद इन वस्तुओं को भी वो लोग प्रयोग किया जाएगा। पुरुष तथा महिला दोनों के कब्र से आभूषण भी मिले हैं। कुछ कब्रों में तांबे के दर्पण मनके से बने आभूषण भी मिले हैं। मिस्र के विशाल पिरामिड हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। इसमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाए जाते थे। मिस्र सभ्यता में जो पिरामिड वाले कब्र का मिला था उसमें क्या होता था कि पूरा धन संपत्ति देके उस मृतक को दफनाए जाते थे। लेकिन इसमें देखकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाने में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि हड़प्पा बस्ती में जो कब्र का होता था उसमें कीमती वस्तुएं नहीं मिली थी। ये देखिए, ये तांबे का एक दर्पण है, जो यहाँ पर एक चित्र है। ये एनसीईआरटी किताब में दिया हुआ है। जो इस टाइप का दर्पण भी कुछ वस्तुएं भी उन लोग का ये में बस्ती में मिला था। विलासिता वस्तुओं की खोज। सामाजिक भिन्नताओं को पहचानने की एक विधि है उपयोगी वस्तु और विलास की वस्तु। उपयोगी वस्तु और विलास की वस्तु। उपयोगी वस्तु वह होती है जो रोजमर्रा के उपयोग में लाई जाती है, जैसे चक्कियाँ हुआ, मिट्टी के बर्तन हुआ, सुई, मृदभांड आदि। यह वस्तु पत्थर या मिट्टी जैसे सामान्य पदार्थ से बनाई जाती है। ये वस्तुएं सामान्य रूप से आसानी से उपलब्ध थी। विलासिता वस्तु वह वस्तु है जो आसानी से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध
ना हो। जो महंगी तथा दुर्लभ हो ऐसी वस्तुओं को पुरातत्वविद कीमती मानते हैं। जैसे फायांस के पात्र हुआ, ये देखिए फायांस का पात्र है, फायांस के पात्र का चित्र है जो चिकनी मिट्टी से बालुई घिसी हुई रेत तथा बालू से रंग रंगाई करके बनाया जाता था। फायांस के पात्र कीमती थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। घिसी रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रणों को पकाकर बनाया गया पदार्थ था। ऐसे महंगे पदार्थों से बने वस्तुएं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में मिले हैं। छोटी बस्तियों में यह बहुत ही कम मिले हैं। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की जैसी कीमती था।